अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अरसलान और आज मैं आपको YouTube की जो नई पॉलिसी आई है जिसमें आपको टैक्स देना पड़ता है वो टैक्स कैसे अदा करना है मैं आपको आज स्टेप बाय स्टेप सिखाऊंगा। तो आज की वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होगी, तो आपने इसको बिल्कुल भी मिस नहीं करना और आपके लिए बहुत ज़रूरी भी है ये वीडियो, तो आपने इसको स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। तो मैंने आपको पिछले वीडियो में भी आपको बताया है कि कि आपकी अर्निंग जो यूएसए से आपके सब्सक्राइबर हैं उनमें से आपके जो व्यू आएंगे उनमें से आपकी अर्निंग कट होगी अगर आप ये फार्म फिल कर लेते हैं। तो अगर आप ये फार्म फिल नहीं करते तो आपकी ऑल कंट्री में से जितनी भी अर्निंग हुई होगी, आपकी जो मंथली की अर्निंग आएगी तो आपकी उसमें से 24% अर्निंग वो कट कर लेंगे। तो अगर आप ये फार्म फिल कर लेते हैं तो आपकी सिर्फ यूएसए से आपके जो भी व्यू आएंगे उसमें से जो अर्निंग हुई होगी, आपके अगर $50 हैं तो $50 में से सिर्फ आपकी अर्निंग कट होगी। तो मैं आपको ये फार्म फिल करके दिखाता हूँ, आपने ये स्टेप बाय स्टेप देख लेना है। अगर आपको किसी चीज़ की समझ ना आए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, तो मैं आपका मसला ज़रूर ही हल कर दूँगा। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ जाके मैं आपको बताता हूँ कि आपने ये फार्म कैसे फिल करना है। तो अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें और बेल नोटिफिकेशन को दबा दें। तो हम चलते हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और वहाँ जाके मैं आपको दिखाता हूँ कि आपने किस तरह फार्म फिल करना है। जी तो फ्रेंड्स, हम आ गए हैं लैपटॉप की स्क्रीन पर और यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ कि आपने कौन सा फार्म कहाँ से लेकर कहाँ पर फिल करके आपने इसको कंप्लीट करना है। तो आपने आ जाना है अपने गूगल एडसेंस में और गूगल एडसेंस में आने के बाद आपको यहाँ पर ये एक मैसेज मिल जाएगा मैनेज टैक्स इन्फो का। तो आपने करना है इस पर क्लिक और इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने आ जाएगा आगे एक फॉर्म। तो आपके सामने ये वाला हो जाएगा फॉर्म ऑन। तो आपने यहाँ पर आपने किस पर क्लिक करना है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पर आपको ये एक ऐड टेक्स्ट इन्फो का बटन मिल जाएगा, आपने इस पर क्लिक करना है। ये यहाँ पर मैं निशान लगा रहा हूँ, ये इस वाले ऑप्शन पर आपने क्लिक करना है और इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपने आगे जो डैशबोर्ड ओपन होगा मैं आपको दिखाता हूँ। ये आपका यहाँ पर ये आपका ईमेल मांगेगा, आपने फिर उसी ईमेल से जिस पर आपने यहाँ पर अपना गूगल एडसेंस बनाया होगा, आपका यूट्यूब चैनल होगा तो या फिर आपका जो गूगल एडसेंस दूसरे जीमेल पर बना हुआ है तो आपने गूगल एडसेंस वाला आपने यहाँ पर ईमेल लगा देना है और आपने यहाँ पर ईमेल लगाने के बाद इसमें इंटर हो जाना है। तो मैं अपना इसमें ईमेल डालकर अपना सब कुछ करके मैं आपको आगे दिखाता हूँ। तो मैंने अपना ईमेल डालकर यहाँ पर मैं लॉगिन हो गया हूँ इसमें दोबारा फिर इस फार्म में। तो आपने उस जगह आपने अपने एडसेंस में जो एड्रेस दिया था उस जगह पे आपने यहाँ पर आपने लिखा होगा इंडिविजुअल, तो आपने यहाँ पर भी वही इंडिविजुअल क्लिक कर देना है यहाँ पर, ये इस जगह पर। तो आपने फिर यहाँ पर इस पर इंडिविजुअल करने के बाद फिर आपने यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये दूसरे पेज पर ले जाएगा। तो ये अब नीचे दूसरा पेज आ गया है और यहाँ पर आपने किस पर क्लिक करना है, नो पर या यस पर, मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर ये आपको यहाँ पर यू ए सिटीजन और रेजिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स, तो ये आपने यहाँ पर नो कर देना है। नो करने के बाद फिर आपने नीचे ये आपको नेक्स्ट का ऑप्शन मिल जाएगा, ये आपने नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर आपने यहाँ पर आकर बहुत से लोगों को कंफ्यूजिंग भी हो जाती है, ये बात है समझने वाली, तो आपने इसको यहाँ से पढ़ भी लेना है और समझ भी लेना है। This form is most commonly used by non-US individuals and would also be used to claim tax treaty benefits. तो this form is most commonly used a non-US business entity or individual that earns income related to its USA trade or business and files ये वगैरह वगैरह ये दबाना है। इस पर दूसरे ये पहले वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है W8 when this form is most common usually by non-US individuals वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपने स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है।
तो हम करते हैं स्टार्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक और इसके बाद हम करते हैं यहाँ पर वेट, क्योंकि यहाँ पर ये फॉर्म थोड़ा सा ये स्लो ओपन होता है। तो ये हो गया हमारा ऑन, और यहाँ पर आपने अपना जो चीज़ देनी है मैं आपको बताता हूँ। तो यहाँ पर आके लोग थोड़े से कंफ्यूज भी हो जाते हैं। तो ये आपको यहाँ पर और कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पर आपको सिर्फ एड्रेस फिल करना है। ये आपको एड्रेस मांग रहा है और यहाँ पर आपने देना है कंट्री आप कहाँ जिस कंट्री से भी हैं तो आपने वही कंट्री यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लेता हूँ पाकिस्तान। तो पाकिस्तान ये आ गया है पाकिस्तान, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपने आ जाना है नीचे आने के बाद ये आपको यहाँ पर फ्रूगन TIN, तो यहाँ पर आके आपको पता ही नहीं चलता हमने क्या करना है क्या नहीं करना। तो मैं आपको बता देता हूँ आपने यहाँ पर क्या करना है। TIN यहाँ पर कोई भी और कोड नहीं डालना और यहाँ से कोई और कोड भी नहीं बनाना और कहीं से लेना भी नहीं है। आपने सिंपली आपने जो भी अपना ID कार्ड का नंबर अपने एडसेंस में दिया होगा वही आप ID कार्ड का नंबर यहाँ पर डाल दें, बस इतना ही करना है ये वाला या इस वाले ऑप्शन में। तो मैं जल्दी से यहाँ पर अपना ID कार्ड दे लेता हूँ। तो यहाँ पर मैंने अपना ID कार्ड दे लिया है और यहाँ पर मैं अब करता हूँ नेक्स्ट, और नेक्स्ट करने के बाद ये अब हमें बोल रहा है कि आप अपना वही एड्रेस भी यहाँ पर दें। तो आपने एड्रेस अगर आपको भूल जाता है तो आपने फिर उसी एड्रेस में वहाँ पे अपना गूगल एडसेंस में जाकर वहाँ से भी कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। मैंने अपना एड्रेस यहाँ पर फिल कर लिया है, तो आप भी अपना एड्रेस फिल कर लें। अब हम करते हैं दूसरे वाले पर क्लिक मेलिंग एड्रेस। तो यहाँ पर बोल रहा है मेलिंग एड्रेस पोस्टल एड्रेस इज सेम एज परमानेंट रेसिडेंस एड्रेस। वो बोल रहा है कि आपके एड्रेस पर जो कुछ भी सेंड किया जाएगा तो वो भी यही एड्रेस है, इसी एड्रेस पर सेंड किया जाए। तो मैं करता हूँ यस पर क्लिक करने के बाद फिर अब मैं करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक। तो आपने ये स्टेप बाय स्टेप बिल्कुल ही सही तरह से एक भी स्टेप मिस नहीं करना और आपने सही तरह अपना एड्रेस वहाँ उस जगह पर डाल देना है। तो यहाँ पर ये अब ये चीज़ है थोड़ी समझने वाली। तो यहाँ पर आप इस वाले ऑप्शन को ज़रा गौर से सुनिएगा। तो आपने यहाँ पर देख लेना है कि लिखा हुआ है US टैक्स लॉ माई इम्पोस ए 30% विद होल्डिंग टैक्स ऑन पेमेंट्स दैट आर कंसिडर्ड US सोर्स इनकम। दिस tax may be reduced or eliminated for any pay that qualifies under a relevant tax treaty। तो ये बोल रहे हैं कि दूसरा बोल रहा है रेसिडेंट ऑफ द कंट्री क्लेमेड ट्रीटी विद द US। तो बोल रहा है कि आपकी कंट्री US से रिलेटेड है या नहीं, मतलब कि आसपास ये वो सब कुछ, मतलब कि कौन कौन सी कंट्री हैं। तो हमारी कंट्री तो पाकिस्तान है, लेकिन ये है तो उसी हिसाब से है, USA के हिसाब से है। तो हम यहाँ पर क्लिक करते हैं यस वाले ऑप्शन पर क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद ये अब क्या पूछता है ये अभी पता चल जाता है। ये बोला रेसिडेंट ऑफ कंट्री क्लेम ट्रीटी विद द US। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं रेसिडेंट पर, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद हम करते हैं कंट्री पर क्लिक, और यहाँ पर ये वही कंट्रियाँ दिखा रहा है जो कि इससे ट्रीटी की हुई हैं, जो कि इससे USA से। तो हमने करना है यहाँ पर पाकिस्तान सेलेक्ट। तो पाकिस्तान सेलेक्ट करने के बाद आपने फिर यहाँ पर सर्विस एडसेंस पर क्लिक करना है। तो यहाँ पर आप सर्विस एडसेंस पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ आर्टिकल एंड पैराग्राफ पर क्लिक करेंगे। तो यहाँ पर आपने करना है आर्टिकल एंड पैराग्राफ 2, और यहाँ पर विद होल्डिंग रेट पर क्लिक करने के बाद आपने करना है ये दो ऑप्शन आपको मिलेंगे। दो ऑप्शन के बाद रिड्यूस्ड रेट 0% और डिफ़ॉल्ट रेट आपको मिलेगा 30%। तो आपने करना है 0% पर क्लिक, और फिर आपने आ जाना है दूसरे वाले पर ऑप्शन पर। आपने यहाँ पर भी करना है क्लिक, और यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपने तीसरे वाले पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपको यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे। यहाँ पर आप करना है नो ट्रीटी फॉर दिस इनकम टाइप, और यहाँ पर आपने करना है ये डिफ़ॉल्ट रेट 30%। तो इसके बाद आपने फिर करना है यहाँ पर
इस वाले टिक पर क्लिक करना है। उसके बाद फिर आपने नीचे वाले पर अदर कॉपीराइट यूट्यूब, और यहाँ पर आपने फिर सिलेक्ट करना है आर्टिकल 8 एंड पैराग्राफ 1, और यहाँ पर आपको विद होल्डिंग रेट पर क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर करना है 0%। ओके हो गया। तो आपने फिर यहाँ पर ये आखिरी आपने क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपने फिर क्लिक करने के बाद फिर आपने ये सारी टिक्के लगाने के बाद फिर आपने ये वाला सारा फिल करने के बाद आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ पर फिर इंतज़ार करना है। तो आप यहाँ पर थोड़ा सा इंतज़ार कर लें, और स्टेप बाय स्टेप आपने देखना है, एक भी स्टेप मिस नहीं करना, क्योंकि आपको एक भी स्टेप मिस करने से फिर आपको कोई भी परेशानी आ सकती है। तो आपने ये सारा आपने करने के बाद फिर आपको ये आपका ये फॉर्म जो है आपका ये प्रिंट करके आपके सामने ये रख देगा, जैसे इसने मेरा रख दिया है। तो आपने उसके बाद फिर आपने यहाँ पर आई कन्फर्म पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद फिर आपने नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद फिर आपको ये बोल रहा है यहाँ पर कि ये फुल लीगल नाम, तो आपने यहाँ पर अपना आईडी कार्ड का नाम लिख देना है। यहाँ पर नाम लिखने के बाद फिर आपने आगे मैं आपको बताता हूँ कि आपने फिर आगे क्या करना है। तो मैंने अपना नाम लिख दिया है, आपने भी अपना नाम सही तरह लिख लेना है। यहाँ पर एक भी स्पेलिंग मिस ना हो, क्योंकि आपको फिर परेशानी का सामना करना पड़ सकता है। तो यहाँ पर आपने करना है यस पर क्लिक करने के बाद फिर आपने आगे नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पे जो है ये आपने इम्पोर्टेंट चीज़ समझ लेनी है। तो ये आपको यहाँ पर बोल रहा है कि एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज परफॉर्मेड इन दी यूएस। तो यहाँ पर आपको हैज़ द इंडिविजुअल और एंटिटी आइडेंटिफाइड इन द टेक्स्ट आइडेंटिटी सेक्शन परफॉर्मेड एनी एक्टिविटीज़ एंड सर्विसेज फॉर गूगल विथ इन दी यूएस। नो, यहाँ पर नो करना है आपने। यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर नो के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद फिर आपने यहाँ पर भी इस वाले ऑप्शन पर भी टिक लगा देनी है। तो यहाँ पर टिक लगाने के बाद ये आपसे नीचे आपको ये आप सुन लें कि आपने ये क्या लिख या ये आप पढ़ लेना है आपने कि भैया यहाँ पर ये क्या बोल रहा है। ये बोल रहा है आई एम प्रोवाइडिंग टैक्स इन्फो फॉर ए न्यू और एक्सिस्टिंग पेमेंट्स प्रोफाइल दैट हैज रिसीव्ड पेमेंट। ये बोल रहा है आपको अगर पेमेंट रिसीव नहीं हुई है तो आपने यहाँ पर क्लिक करना है। अगर आपको एक भी पेमेंट रिसीव हो गई है तो आपने ये नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। तो आपने ये चीज़ देख लेनी है, अगर आपके अकाउंट में पेमेंट पड़ी है, आपके एडसेस में पेमेंट पड़ी है, अभी तक आपको रिसीव नहीं हुई, तो आपने ये फर्स्ट वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। अगर आपको एक भी पेमेंट मिल गई है, मतलब कि एक भी पेमेंट आपने ले ली है एडसेंस से, यूट्यूब से, तो आपने ये नीचे वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है। ओके हो गया। तो मुझे तो अभी तक यहाँ पर इस ऑप्शन अभी इस एडसेंस से पेमेंट नहीं रिसीव हुई, तो मैं अभी यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करूँगा। यहाँ पर पहले वाले पे क्लिक करने के बाद फिर सबमिट पर क्लिक कर दूँगा। तो आगे हम देखते हैं कि यहाँ पर क्या आता है। तो ये देख लें आप, यहाँ पर उन्होंने मुझे ये अप्रूव करके दे दिया है कि आपका ये सबमिट हो गया। तो आपने भी इसी तरह एक स्टेप बाय स्टेप आपने यहाँ पर एक भी स्टेप मिस नहीं करना। तो आपने यहाँ पर बिल्कुल ये सही तरह फिल कर देना है। और ये देख रहे हैं यहाँ पर अप्रूव हो गया है। तो ये सब कुछ बता रहा है कि आपने इस डेट को आपने अप्रूव किया है। तो आपने ये देख लें सब कुछ, मोटिवेशनल पिक्चर एंड टीवी, ये सब कुछ 30%, 0% क्लेमेड, 0% क्लेमेड। तो आपने ये सारा सही फिल करना है। तो सही फिल करने के बाद फिर आपका यहाँ पर हो जाएगा ओके। तो आपने ये सब कुछ सही तरह फिल करके यहाँ पर आपने ये देख लेना है। तो ये था ये जो YouTube की न्यू अपडेट आई है टैक्स देने के लिहाज से। तो मैंने उसकी एक और वीडियो बनाई है, वो मैं आई बटन में भी दे दूँगा और वो भी आपने देख लेनी है। वो भी, उससे भी आपको फ़ायदा होगा। तो आपको इससे भी बहुत ही फ़ायदा होगा और ये भी आपने सीख लिया होगा यहाँ से, इस वीडियो से, कि भाई यहाँ पर आपने टैक्स कैसे अदा करना है। तो आपने ये ज़रूर ही ये फार्म फिल कर लेना है।
क्योंकि आपको फिर ज़्यादा आगे जाकर परेशानी का सामना पेश करना हो सकता है। तो आपने यहाँ पर ज़रूर ये वाला फिल कर लेना है। तो इंशाल्लाह आपको इस वीडियो से बहुत ही फ़ायदा हुआ होगा। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दें और बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर दबा दें ताकि मेरी आने वाली वीडियो आपको टाइम पर मिल सके। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।